नमस्ते बच्चों, अगेन दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर संदीप त्रिवेदी। आज हम जो पिछली बार पढ़ा था हमने द टेल ऑफ द बिश्नोइस, उसका नेक्स्ट पार्ट, और आज हमारा लेसन पूरा हो जाएगा। ये टेक्स्ट ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा और वी ट्राई टू कम्युनिकेट in very easy way so that everybody can understand। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बहुत सरल भाषा में, हमारी भाषा में समझें ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Jambaji's followers were called बिश्नोइज और 29ers। अब क्या हुआ कि जिन लोगों ने जम्बाजी के उपदेशों को माना, जम्बाजी के विचारों को माना, वो क्या कहलाए? वो कहलाए 29ers या फिर बिश्नोइज। कैसे? 20 प्लस 20, 20 इज इक्वल टू 20, नॉइज इज इक्वल टू 9, बिकॉज दे अडहर्ड टू जम्बाजीज 29 प्रीसेप्ट्स। क्योंकि उन्होंने जम्बाजी के जो 29 प्रीसेप्ट्स है ना, प्रीसेप्ट्स उपदेश, उनके 29 उपदेशों का पालन किया। एडहर्ड वर्ब है ये, सेकेंड फॉर्म। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स। उन्होंने अपने गांव के आसपास जितने भी पेड़ थे उनको संरक्षित किया, सुरक्षित किया, और साथ ही साथ जो काले हिरण थे उनका भी उन्होंने लालन पालन किया। चिंकारा, पीफाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा केवल काला हिरन ही नहीं, चिंकारा भी, दूसरे पक्षी भी और बाकी दूसरे जानवर भी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, देयर टेरिटरी बिकेम covered by trees. Their cattle had abundant browse। धीरे धीरे क्या हुआ? उनके इलाके में बहुत हरियाली होने लगी और उनके पशुओं के लिए बहुत अधिक मात्रा में चारा मिलने लगा। Their land recovered its fertility and Bishnois became a prosperous people। ये तो होना ही था। उनकी जो ज़मीन थी वो उपजाऊ हो गई और बिश्नोई जो जाति थी वो समृद्ध हो गए, प्रॉस्परस। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर। लेकिन उनके इलाके के बाहर जहाँ जहाँ बिश्नोई नहीं रहते थे, सब कुछ वैसा ही था। अकाल, बरसातें कम होना, हरियाली नहीं होना, खाने पीने का अनाज नहीं मिल पाना, पशुओं का परेशान होना, ये सब चीज़ें। The land was still being stripped of its green cover and the desert was spreading। अभी भी ज़मीन को अपनी हरियाली की तलाश थी और रेगिस्तान बढ़ता ही जा रहा था, फैलता ही जा रहा था। The ninth descendant of Jambaji's contemporary राव जोधा जी, जम्बाजी के समय जो जोधपुर के महाराजा थे राव जोधा जी, उनके 9वें वंशज, डिसेंडेंट, नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। अब वो जोधपुर के राज सिंहासन पर थे। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन, अपने शासन के 6ठे वर्ष में, इन 1730 में, दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। ये जो महाराजा था अभय सिंह, उन्होंने खुद के लिए एक महल, पैलेस बनाने का निर्णय लिया। A beautiful palace made of the famous red sandstone। और वो भी किससे? प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर से। और जोधपुर का प्रसिद्ध पत्थर है ये। This would need a lot of lime। इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में चूने की आवश्यकता थी। Limestone is of course
इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता थी. लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट abundant in this tract. और इस इलाके में जो चूना पत्थर था वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं था. बट इट हैड टू बी क्योर्ड. लेकिन इस समस्या का भी समाधान तो निकालना ही था. एंड द लाइम किलन्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल. और जो चूने की भट्टियाँ थी उसके लिए ईंधन चाहिए बहुत सारा. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट. इस रेगिस्तान में इतना सारा ईंधन जुटाना कोई आसान काम तो था नहीं. बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि भाग्य लिखा हुआ था, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोइज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर. जोधपुर से 16 मील की दूरी पर ही बिश्नोइयों का इलाका था. दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बाजीज प्रीसेप्ट्स. और ये वही लोग थे जिन्होंने नियरली 2.5 सेंचुरीज अगो, जब ये लेसन लिखा गया, तब की बात है कि इन लोगों ने जम्बाजी के उपदेशों को लगभग 250 साल पहले से ही स्वीकार कर लिया था. एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज. और इन्होंने कई 100 खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा की थी. और आज भी वहाँ पर फल फूल रहे थे नियर देयर विलेजेस, अपने गाँव के आसपास. एंड देयर वाज ए एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू. वहाँ पे बहुत अधिक उपयुक्त मात्रा में, जितना चाहिए था और जैसा चाहिए था वैसा चूना पत्थर भी मौजूद था नियर वन ऑफ देयर विलेजेस खेजड़ली. और उनमें से एक गांव में, और उसका नाम था खेजड़ली. अभय सिंह's दीवान ऑर्डर्ड दैट द लाइम किलन्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली. दीवान साहब ने ऑर्डर भी दे दिया कि खेजड़ली के पास ही हम तो जो है अब भट्टियाँ लगाएंगे. टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस. और ताकि अब हम जल्दी से जल्दी महल का काम शुरू कर सकें. बट लेकिन when the workers got ready to cut the trees, ध्यान देना, लेकिन जैसे ही जो मजदूर थे वो पेड़ों को काटने लगे ईंधन के लिए फॉर फ्यूल, दे फाउंड दैट, उन्होंने देखा कि द बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज. कि बिश्नोई तो उनको काटना तो दूर, पेड़ों को छूने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं. देयर खेजड़ी trees must be left alone. To cut these green trees was a violation of religion. उनके जो खेजड़ी के पेड़ थे उनको अकेला छोड़ देना पड़ा. और पेड़ों को काटना मतलब उनके धर्म का उल्लंघन करना है. किसके धर्म का? बिश्नोइयों के धर्म का. द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर. क्या करते मजदूर? जोधपुर लौट गए. द दीवान वाज एनरेज्ड. लेकिन दीवान साहब को गुस्सा आ गया. व्हाट इंसोलेंस. दीवान साहब बोले क्या बदतमीजी है ये, इंसोलेंस. ही पर्सनली accompanied the workers on horseback. वो खुद मजदूरों के साथ हो लिए और घोड़े की पीठ पे बैठ के खेजड़ली विलेज, गांव की तरफ चल दिया. एंड ऑर्डर द डेट. और आदेश दिया द ट्रीज बी कट. कि अब पेड़ों को काट दिया जाए. देखते हैं हम कौन क्या करता है. द एक्सेस वर रेज्ड. कुल्हाड़ियाँ उठ गई. एक्सेस. एंड द होल विलेज गैदर्ड. और पूरा गांव इकट्ठा हो गया. दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिसेक्रेटेड. उन्होंने बहुत याचना की, बहुत रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि भाई हमारे जो है धर्म को भ्रष्ट मत करो, हमारे जो नियम है उनको मत तोड़ो.
दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए प्रार्थना की, दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्स्ड ओवर जनरेशंस, कि कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों ने इन पेड़ों की रक्षा की है, बट द दीवान वाज डिटरमिन्ड, लेकिन दीवान साहब तो पूरा दृढ़ निश्चय करके आए थे, द ट्रीज मस्ट बी कट, पेड़ तो काटे जाएंगे, टू फ्यूल, ईंधन के लिए, द लाइम किलन्स, चूने की भट्टियों के लिए, ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने आदेश दे दिया जाओ काटो, बट द बिश्नोईज वर डिटरमिन्ड टू, लेकिन इधर बिश्नोई भी पूरा इरादा करके बैठे हुए थे कि आज तो जो कुछ हो जाए, एंड द मोस्ट डिटरमिन्ड अमंग देम was a veritable incarnation of Durga, अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई राम खोज, लेकिन उनमें बिश्नोइयों में सबसे ज्यादा दृढ़ संकल्पी दृढ़ निश्चयी कौन थी? स्वयं दुर्गा का अवतार, देवी दुर्गा का अवतार, नाम क्या था? अमृता देवी, और वो कौन थी? वाइफ ऑफ राम खोज। देखिए मतलब कहीं भी इतिहास में भी जब ज़रूरत पड़ी है तो महिलाएं सबसे पहले आगे आती हैं, पीछे नहीं हटी हैं कहीं भी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, अगर पेड़ काटने हैं तो पहले आप हमें काटिए, शी सेड, एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, साथ ही साथ उसने अपनी 3 पुत्रियों को भी बुला लिया, टू जॉइन हर, उसके साथ शामिल होने के लिए। दे क्लैस्प्ड 4 ऑफ द ट्रीज, 4 पेड़ों से चिपक गए, वो लिपट गए। द दीवान फम्ड एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट, दीवान को तो अब और गुस्सा आ गया, अपने घमंड में चूर था कि हमारे पास तो ताकत है, पावर है, उसने कहा पेड़ों के साथ साथ इन चारों को भी काट डालो। विद द trees. The axes fell and the brave women were cut to pieces. कुल्हाड़ियाँ उठी और ये चारों बहादुर महिलाएं टुकड़े टुकड़े कर दी गई। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन बिश्नोई भी कोई कायर नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, और अधिक बिश्नोई आ गए अब तो पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों से लिपटने के लिए, एंड टू बी कट डाउन विद देम, और उनके साथ कटने के लिए। द न्यूज़ ऑफ दिस मैसेकर स्प्रेड रैपिडली, इस हत्याकांड की जो सूचना है वो बहुत तेज़ी से फैली चारों तरफ, एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस, आसपास के 84 गांवों से जहाँ जहाँ बिश्नोई रहते थे सब के सब आ गए, टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाइयों और बहनों की रक्षा के लिए। ऑल टुगेदर इस प्रकार 363 बिश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेट हेरिटेज, अपने पवित्र विरासत को बचाने के लिए इस दुर्घटना में 363 बिश्नोइयों ने अपनी जान गंवा दी। दुर्घटना तो क्या थी, इस हत्याकांड कहना चाहिए। द महाराजाज मेन, महाराजा के लोग, हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट, उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि थिंग्स कुड कम टू सच अ पास, वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, कि चीज़ें इस तरह से बदल जाएंगी, अब वो पूरी तरह से डर गए। दे रश्ड बैक टू जोधपुर, जोधपुर तुरंत भागे वो, टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, और सारी कहानी अभय सिंह को सुना दी। अभय सिंह saw clearly that the might which had successfully challenged the power of औरंगजेब, अब अभय सिंह समझ गए कि जिस शक्ति ने औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह को भी चुनौती दे दी थी, could do nothing in the face of such moral courage, ऐसे नैतिक साहस के आगे वो कुछ नहीं कर सकते। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली, अब वो खुद गए खेजड़ली, टू मेंड मैटर्स, इस मुद्दे को सुलटाने के लिए। ही assured द वीपिंग एगोनाइज्ड मास, उन्होंने रोते बिलखते विलाप करते हुए गांव वालों को
तड़पते हुए जो भीड़ वहां पर इकट्ठी थी हजारों की संख्या में, उन्हें समझाया दैट कि फ्रॉम नाउ, आज से ऑन, ही वुड फुली रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उनकी जो धार्मिक मान्यता है उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अ कॉपर प्लेट, एक ताम्र पत्र, मतलब उस समय तांबे के पत्ते पर लिखा जाता था, inscribed with this promise was presented to the बिश्नोइस। इस आशय का एक ताम्र पत्र, यानी ये लिख करके कि अब से आपके धर्म का पूरा पालन किया जाएगा, बिश्नोइयों को दिया गया। henceforth, तब से इंस्क्रिप्शन सेड, उसमें लिखा हुआ था नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट, कोई भी हरा भरा पेड़ कभी नहीं काटा जाएगा नियर बिश्नोई विलेज, बिश्नोइयों के गांव के पास। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड, और ना ही किसी जानवर का शिकार किया जाएगा इन देयर विसिनिटी। और आपको मालूम है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध एक बहुत ही प्रसिद्ध केस भी हुआ था जोधपुर में, अभिनेता सलमान खान से संबंधित, और वो भी काले हिरणों के शिकार से संबंधित था। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि बिश्नोई कितना ध्यान रखते हैं अपने धर्म का। 2.5 centuries हैव पास्ड, अब तो लगभग 300 साल होने को आए, सिंस दिस एपिसोड, इस घटना के बाद से बिश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, गिविंग सक्कर टू द वाइल्ड एनिमल्स। अभी तक वो पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं और जो जानवर हैं उनका भी लालन पालन करते हैं। ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries, लगभग 500 सालों से। एवरीवेयर एल्स, हर कहीं, एंड द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace। भारत और भारत के उपमहाद्वीप में, यानी भारत के आसपास बहुत बड़ी तेज़ी से, बहुत ज़्यादा रैपिडली पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन ये जो बिश्नोई लोग हैं यहाँ पर, ये पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि हरियाली बनी रहे। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स, किसी ज़माने में भारत के मैदानी इलाकों में जो हजारों काले हिरन विचरण किया करते थे, हैव ऑल वेनिस्ड, अब वो भी कहीं ना कहीं जा चुके हैं, कम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। विदाउट अ ट्रेस, उनका कुछ अता पता नहीं है। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस, लेकिन कहानी इधर दूसरी है। बिश्नोइयों के गांव के आसपास द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, न केवल हरियाली है, बट ऑल्सो इज ever on the increase, and around their villages the black bucks roam as freely as in Kalidas time near the आश्रम ऑफ सेज कण्व। कण्व ऋषि के समय कालिदास, कण्व ऋषि के आश्रम के पास कालिदास के टाइम पे जिस प्रकार काले हिरण विचरण किया करते थे, उसी प्रकार आज खेजड़ी गांव के आसपास या जहाँ जहाँ विश्नोई रहते हैं जोधपुर में, वहाँ इन्होंने पूरी तरह से रक्षा की है। अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बग्स, इन काले हिरणों के झुंड को देख करके अकबर इतना आश्चर्यचकित हुआ था नियर बिश्नोई टेम्पल्स, दैट बिश्नोइयों के मंदिर के पास, दैट की ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट विटनेसिंग अ सीन, एक दृश्य को देखते हुए उन्होंने अपने आश्चर्य का वर्णन किया है। फ्रॉम सतयुगा, द एज ऑफ ट्रुथ, कि सतयुग में जब जो सच्चाई का समय था, इन दिस कलयुग में भी द करप्ट प्रेजेंट। तो आज भी
अच्छे और बुरे लोग हर तरह के मौजूद हैं। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे, आज भी हमारे लिए ये दृश्य बहुत आश्चर्य का कारण है, देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर टाइम। अकबर 4 centuries अगो, 400 साल पहले अकबर के समय जितना आश्चर्यजनक था उतना ही आज भी है। फॉर द बिश्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे, आज तक भी बिश्नोइयों ने अपने इस पूरे संकल्प को, अपने इस पूरे कार्य को पूरे जुनून के साथ उन्होंने अब तक एक जुनून बना करके इसको ज़िंदा रखा है और वो पूरी तरह से देखभाल करते हैं। एट द विलेज खेजड़ली, खेजड़ली गांव में, वेयर द बिश्नोइज पास्ट, जहाँ पे बिश्नोइयों की हत्या हो गई थी, द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जहाँ पे बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा दी थी बिश्नोइयों ने, देयर इज़ वन एंशियंट खेजड़ली ट्री, वहाँ पे आज भी एक खेजड़ली का ट्री है बहुत पुराना, विच एस्केप्ड दैट मैसेकर, जो कि उस हत्याकांड में बच गया था। 2 years अगो, 2 वर्ष पूर्व, द बिश्नोइज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज, 363 और पेड़ वहाँ पर बिश्नोइयों ने उगाए, अराउंड इट, इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, उनके 363 शहीदों की याद में। एंड दीज ट्रीज, और ये पेड़, बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर, और इन पेड़ों की रक्षा उसी प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ की जाती है जैसे कि ये आर ग्रोइंग फास्ट, और ये इसीलिए बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। एवरी ईयर, हर वर्ष, देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर, धार्मिक मेला लगता है एट दिस स्पॉट, इसी जगह पर, 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद के महीने में पूर्णिमा, फुल मून बोलते हैं ना पूनम को, डेज बिफोर, पूनम से 5 दिन पहले यानी 11 से ही, भाद्रपद की 11 से ही, इट इज़ एन occasion which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime, कि ये एक ऐसा अवसर होता है कि हर किसी पर्यावरण प्रेमी को अपने जीवन काल में इस मेले को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो ये लेसन हमारा पूरा हुआ। लेसन के बाद में इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स दिए हुए होते हैं। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, इनक्रेडिबली का मीनिंग है हार्ड टू बिलीव, है ना, यानी विश्वास कर पाना। तो आप इनको समझ करके बहुत सारे कठिन मीनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा इस लेसन के, अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में, तो आप नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। बहुत ही बिगिनर्स के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे इनक्रेडिबली मैंने बताया, विश्वसनीय रूप से, ऑड, अजीब, और सिएस्टा, सिएस्टा का मीनिंग आप लोग नोट कर सकते हैं, अल्प निद्रा, फॉलिएज, पत्ते। हाँ, तो पॉड्स, फलियाँ, ये सब ऐसे मीनिंग है जिनको आपको, स्वे, शासन, रिट्रीट, पीछे हटना, इस तरह के जो मीनिंग इसके अंदर आए हैं उनको आप नोट करें। एंथ्रेलिंग, आकर्षक, दिलचस्प। तो ये कुछ बातें हैं इस लेसन के बारे में। बार्क, छाल, फ्रॉलिक, खुशी से, उल्लास से, कमांडमेंट, आज्ञा, प्रॉम्प्ट, प्रेरित करना, एडर टू, पालन, प्रीसेप्ट, उपदेश, डिसेंडेंट, वंशज, ट्रैक्ट, प्रणाली, इंसोलेंस, बदतमीजी, डिसेक्रेटेड, अपवित्र, वेरिटेबल, सच्चा या सच्ची।
तो ये मीनिंग्स आप लोग नोट करिएगा। इसके अलावा और भी मीनिंग हो सकते हैं। विसिनिटी, आसपास। परसिस्ट, दृढ़ रहना। ऑब्सेशन, जुनून। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। थैंक यू।